तलाक। ऑफिस की कैंटीन में बैठकर दो लोग बातें कर रहे थे। अरे जॉर्ज, क्या हो गया है अरुणा को? क्यों आजकल वो इतना गुस्सा करती हैं? पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को। मैंने कुछ कहा तो कहने लगी, अपने काम से काम रखो। अपने साथी कर्मचारियों से ऐसे बात करते हैं? ये क्या तरीका है बात करने का? पहले आदमी ने कहा। अरे भाई, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि 2 महीने पहले ही तो इसका तलाक हुआ है। डिप्रेशन में होगी बेचारी, इसलिए ऐसा बर्ताव करती हैं। दूसरे आदमी ने कहा। बेचारी? और वो? बेचारा तो उसका पति होगा। अच्छा हुआ जो उससे अलग हो गया। पहले आदमी ने अपना भड़ास निकालते हुए कहा। इन कड़वी बातों को सुनने वाले जय 2 आदमी ही नहीं थे। उनसे कुछ ही दूर दूसरी कुर्सी पर बैठी खुद अरुणा भी इनकी नीम सी कड़वी बातों को सुन पा रही थी। अरुणा हर दिन अपने अतीत को भुलाने की कोशिश करती, लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोग इस तरह की बातों से उसे हमेशा अतीत में धकेल देते। कारण चाहे जो भी हो, अरुणा ने अपने पति से अलग होने में ही अपनी और अपने पति की भलाई समझी। उससे ज़्यादा तो उसका पति तलाक लेना चाहता था। ऐसा नहीं है कि अरुणा ने अपनी शादी को बचाने का प्रयत्न नहीं किया था, लेकिन अंत में उसको ही मानना पड़ा। इस शादी में वह दोनों किसी कैदी की तरह रह रहे थे, इसलिए उसे तोड़कर दोनों का आज़ाद होना ही बेहतर होगा। रिश्ता चाहे अच्छा टूटे या बुरा टूटे, दर्द तो होता ही है, और इसी दर्द से अरुणा भी गुजर रही थी। इसलिए स्वाभाविक है कि उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव तो होना ही था। लेकिन हर किसी को यह खुशनसीबी नहीं मिलती है कि उसके आसपास के लोग उसको अच्छे से समझ पाएं। अरुणा के ऑफिस के लोग और ख़ासकर उसकी बॉस भी कुछ इसी तरह के लोगों में से थी। उसे सिर्फ काम से मतलब था, किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ से वो हमेशा दूर ही रहती थी। खराब मन और समय के चलते अरुणा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जैसे वह पहले करती थी, और इससे उसकी बॉस काफ़ी नाराज़ थी। उसी नाराज़गी को दर्शाने के लिए बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। बॉस उसे दिखा रही थी कि कैसे उसके परफॉर्मेंस का ग्राफ पिछले 2 महीनों के दौरान 40% से नीचे गिर गया है। बीच में ही अरुणा के मोबाइल पर मां का फ़ोन आता है। बॉस के ऑफिस में होने के कारण अरुणा उसे साइलेंट पर कर देती हैं और फ़ोन उठाती नहीं हैं। अरुणा देख पाती हैं कि इस मोबाइल की वजह से बॉस का मूड खराब हो रहा है। अरुणा ने उनसे अपनी तकलीफ बतानी चाहिए। मैडम, मेरी ज़िंदगी में कुछ। बॉस बीच में ही बोल पड़ी। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारा तलाक हुआ है, लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानती हो मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आए। बॉस अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले ही अरुणा का मोबाइल फिर से बजा, और इस बार शायद ज़रूरी काम हो सकता है सोचकर अरुणा ने फ़ोन रिसीव कर लिया। मैडम से एक्सक्यूज़ मी कहते हुए साइड में जाकर धीमी आवाज़ में माँ से कहने लगी, माँ, मैं बॉस के साथ मीटिंग में हूँ, 10 मिनट में आपको कॉल करती हूँ। तभी माँ दूसरी तरफ से बड़ी मुश्किल से बोल पाई। मुझे सांस लेने में अरुणा को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि बीपी की दवाई नहीं खाई होगी, इसलिए अब उनका बीपी लो हो गया होगा और सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी। पहले ही गुस्से में बैठी बॉस अरुणा को अपने प्रोफेशनल बर्ताव के लिए खरी खोटी सुना रही थी, और ऊपर से ऐसी परिस्थिति की अरुणा को इस मीटिंग को तुरंत छोड़कर जाना पड़ा। अरुणा ने भी वही किया जो उसे करना चाहिए था। वो अपने बॉस को सॉरी बोलकर तुरंत माँ की हेल्प करने के लिए दौड़ पड़ी, और जानते हुए भी शायद इसके परिणाम स्वरूप उसकी नौकरी भी जा सकती है। टैक्सी में तेजी से घर की तरफ जा रही अरुणा के दिमाग में कई विचार चल रहे थे, जैसे कि माँ कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे पहुंचने तक वो मैनेज कर पाएगी या नहीं। ऐसे वक्त में जय सुभाष कहाँ चला गया होगा।
वो सुहास को 2-3 बार फ़ोन कर चुकी थी ताकि अगर वो नज़दीक हो तो मुझसे पहले पहुंचकर उन्हें दवाई खिला सकें, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर वो मन ही मन भगवान से माँ की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगी। 25 मिनट बाद वो घर पहुंचती हैं तो दौड़ी दौड़ी घर के अंदर जाती हैं। माँ लगभग अधमरी सी एक एक सांस के लिए तड़प रही थी। अर्चना उन्हें पानी और दवाई पिलाती हैं और बेड पर आराम से लिटाती हैं और उनके पास बैठकर उनके हाथ और पाँव दबाती हैं, जिससे थोड़ा उन्हें आराम मिले। आधा घंटा बीतने के बाद माँ को अब अच्छा महसूस होने लगता है। माँ अरुणा की ओर टिक टिक देख रही थी। उनके आंखों में आंसू थे। अरुणा ने उनके आंसू पोंछे और उन्हें रोने के लिए मना किया। माँ ने कांपती हुई आवाज में कहा, अरुणा, आज तुम नहीं आती तो शायद मैं। अरुणा ने उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कैसे नहीं आती? माँ तकलीफ में हो और बहू ना आए, ऐसा हो सकता है भला? अरुणा, तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम अभी भी वैसी ही हो जैसे पहले थी। मैं सोचती थी तलाक के बाद सब बदल जाएगा। माँ ने अपने मन की बात अरुणा को बताई। अरुणा ने कहा, मैं बदल जाऊंगी ऐसा कभी मत सोचना माँ, क्योंकि मेरा तलाक आपके बेटे से हुआ है, आपसे नहीं। और हाँ, जब भी ज़रूरत पड़े आपके एक कॉल पर मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगी। तब तक सुभाष भी ऑफिस से घर लौट आया था। माँ को बेड पर और साथ में अरुणा को देख सुभाष जल्दी से दौड़कर उनके पास आया। माँ को क्या हुआ है, उसके बारे में पूछने लगा। अरुणा ने सारी बात सुभाष को बताई और माँ को खाना खिलाकर दवाई देने के लिए कहकर जाने लगी। सुभाष ने अरुणा से कहा, शुक्रिया, तुमने माँ के लिए इतना कुछ किया है। अरुणा जाते जाते सुभाष से कह गई, कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, लेकिन कुछ रिश्ते दिल से भी निभाए जाते हैं। पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद आपका। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।